जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ और वो है प्रकाश का अपवर्तन। ये जो बच्चे 10वीं क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। मैंने जो प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड जो भी वीडियो है, लगभग 5 पार्ट में ये बनाया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके, और ये सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। और उसी का जो छूटा हुआ चैप्टर है, उसी से रिलेटेड प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन कंप्लीट। अब इस बार स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि 10वीं क्लास में जो भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, उनको इस चैप्टर से ना बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलता है। अच्छे मार्क्स लाने का मौका मिलते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं 20 से 25 नंबर जो है प्रकाश का प्रवर्तन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर कम से कम आंका जाए तो 15 नंबर से प्लस ही रहता है, 15 नंबर से प्लस ही ज्यादा होता है। लेकिन कुछ बच्चों को माइंड में प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कारणों के बारे में, इनके बारे में अच्छी जानकारी, अच्छे से नॉलेज, इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उनकी कॉन्सेप्ट का अच्छे क्लियरिटी नहीं होने की वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं। जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे की प्रैक्टिस में और बच्चे की कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर नहीं होती है, जिसके कारण बच्चे हमें अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो उन बच्चों को आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश का अपवर्तन, इसको इतना इजी तरीके से समझने वाले, इतना आसान तरीके से कि यार जब एग्जाम में हम बैठे ना, तो ये हमारे लिए क्या हो लगे, एकदम बउआ की तरह लगे। ये चैप्टर कुछ नहीं, हमारे मतलब कुछ याद लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बच्चे के माथा पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक आप कॉन्सेप्ट को और उसको आसान मजाक के भाषा में नहीं पढ़ोगे, तब तक वो भारी है आपके लिए। लेकिन आपके लिए हल्का तभी हो सकता है, आपके लिए हल्का तभी हो सकता है जब आप उसको पढ़े बढ़िया तरीके से, क्लेरिफाई तरीके से ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके और मजाक में पढ़ोगे, राइट। तो आपको और आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में आप जानते हो, क्योंकि प्रकाश की वजह से ही हम कोई वस्तु देख पाते हैं, राइट। जो भी दिखाई देता है, चाहिए आपको ये ब्लैक बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, हम दिख रहे हैं प्रकाश की वजह से, दैट्स व्हाई। तो इसके कारण हम देख पाते हैं। लेकिन ये अपवर्तन क्या है, ठीक है। अपवर्तन क्या है, देखो, इसको समझने से पहले सबसे आसान तरीके, आपने कभी समझने का एक बहुत ही आसान एग्जांपल बताते हैं आपको। रास्ते में आप जाते हो तो क्या करता है कोई, अगर आप साइकिल से जा रहे हो चाहे बाइक से जा रहे हो, तो जब सीधे सीधे जाते रहते हो, कोई आपके सामने अचानक से बड़ा सा गाड़ी लेकर आ जाता है, तो आप क्या करते हो, सीधे जाते हो और उसमें ठोक देते हो। ऐसा नहीं कर पाते हो ना। आप जाकर सीधे गाड़ी जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो सामने जो गाड़ी आ रहा होता है उसमें तो हम ठोक नहीं ना देते हैं, नहीं ठोकते। हम क्या करते हैं, रास्ता बगल से ले लेते हैं और बगल से निकल जाते हैं, राइट। यहाँ पे जो हम लोग सीधे नहीं जाकर हम लोग हल्का मुड़ गए और मुड़कर रास्ते से सीधे निकल जाते हैं अपने मंजिल के तरफ। तो वहां पे हम कौन से प्रोसेस का उपयोग किए हैं, प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किए हैं। बात क्लियर, समझ में आया। चलो, तो प्रकाश का अपवर्तन अपने जीवन में ना हर जगह पे करते हैं। देखते हैं कि भाई कोई हमसे रगड़ाता है, कोई हमसे झगड़ा करता है, अगर हम वहां पे किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, किसी से मारपीट नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, बस अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। वहीं वहीं पे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये प्रकाश मतलब कहीं ना कहीं ये अपवर्तन वाली जो बातें हैं ना, हर जगह
उपयोग करते हैं। लेकिन अब हाँ, ये जो अपवर्तन का जो शब्द है, इसके बारे में जो रास्ता दिशा मोड़कर चले जाना, नहीं बगल से गुजर जाना, इसके बारे में हम प्रकाश के मामले में भी पढ़ते हैं। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें हेडलाइन ही बना हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का दूसरी तरफ मुड़ना। अब देखो, आप टॉर्च जलाते हो, राइट? टॉर्च जलाते हो तो आसमानों की तरफ उसको जलाते हो तो क्या करता है? सीधे आसमान में टॉर्च जाता हुआ जो टॉर्च का प्रकाश की किरणें है वो सीधे निकलता हुआ दिखाई देता है कहीं न कहीं, राइट? तो वो क्या होता है? सीधे निकल जाता है। तो जब सीधे निकल जाता है, अगर उसी के सामने आप क्या करते हो, कोई शीशा रख देते हो, तो प्रकाश को तो दूसरे तरफ मोड़ देता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश मुड़ेगा नहीं, प्रकाश क्या होगा? सीधे सीधे निकलना है, आर-पार प्रकाश को निकलना है, ठीक है? अब देखो, प्रकाश अब क्या करते हो, अ, जब भी प्रकाश सीधे जाता है, आप उसके सामने कोई ऐसा शीशा रखा है, मतलब कोई ऐसा शीशा जिसके आर-पार दिखाई देवे, उसको पारदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं या पारदर्शी वस्तुएँ बोलते हैं, राइट? जिसके आर-पार प्रकाश आसानी से हो जा सके, राइट? तो उसको पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है? तो आप जब उस पर टॉर्च जलाते हो तो प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरण को क्या करता है? आर-पार सीधे कर देता है। नहीं, आप देखते हो ना, थोड़ा-सा क्या करे, प्रकाश पूरी तरीके से सीधे नहीं जाएगा, वो हल्का-सा शीशा पे पड़ेगा, हल्का-सा ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होता है और हल्का-सा मुड़ के फिर निकल जाता है, राइट? ऐसे होता है। और आपने कभी एग्ज़ाम्पल ये भी आप देखे होंगे कि जब भी क्या करते हो कि ये क्या बोलते हैं, पानी में आप कोई भी लेज़र लाइट आप टॉर्च की किरणें प्रकाश डालते हो तो क्या करता है टॉर्च क्या करता है कि पानी क्या करता है, प्रकाश की किरणों को थोड़ा-सा टेढ़ा कर देता है। प्रकाश की किरणों को थोड़ा हाँ, तो देखो, एक व एक पारदर्शी माध्यम वायु भी होता है। वायु क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। अब देखो, जब भी टॉर्च जलाते हो तो क्या हमारी जो वातावरण है, प्रकाश की किरणों को क्या रोक पाता है? नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है। नहीं, पानी में आप जब टॉर्च जलाते हो या प्रकाश की किरण डालते हो, क्या पानी प्रकाश की किरण को रोक पाता है? नहीं रोक पाता है, सीधे आर-पार जाने देता है, ठीक है? आप जब किसी पारदर्शी शीशे पे लाइट जलाते हो, उस पर फ़ोकस करते हो, प्रकाश की किरण को क्या करता है? आर-पार करने देता है। लेकिन थोड़ा-सा क्या करता है, थोड़ा-सा प्रकाश की किरणों को टेढ़ा करके, मतलब रास्ता उसको भटका देता है। रास्ता उसको प्रकाश की किरणों को सीधे नहीं भेजकर थोड़ा-सा हल्का टेढ़ा, तिरछा करके कहता है कि अब तोरा हम टेढ़ा कर देलियो, अब तू जो एमा है। नहीं, ऐसा हम लोग करते हैं। तो हम पारदर्शी माध्यम लेना है, वायु भी पारदर्शी माध्यम है, ठीक है? वायु क्या है? पारदर्शी माध्यम है। पानी भी पारदर्शी माध्यम है। शीशा जो होता है, ये भी पारदर्शी माध्यम है। तो 2 माध्यम लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, एक ये माध्यम, ये वायु वाला माध्यम है। क्या है? इसमें वायु भरा है। यानी कि समझो कि ये हमारा पृथ्वी का हिस्सा है और ये पानी वाला माध्यम। क्या है इसमें? पानी भरा हुआ है। ये पानी का माध्यम, राइट? और दोनों क्या है? पारदर्शी माध्यम है। आप जब क्या करोगे, जब कोई आप यहाँ पे ये लेज़र लाइट है, क्या है? लेज़र लाइट है। जब इससे आप प्रकाश की किरण इस पे डालते हो, क्या करते हो? प्रकाश की किरण इस पर डालते हो। तो क्योंकि वायु है, वायु प्रकाश की किरणों को कभी रोक नहीं पाता है, चाहे उसको इधर-उधर मोड़ नहीं पाता है। ज़्यादा नहीं मोड़ पाता, हल्का-फुल्का एकदम माइनर सा मोड़ पाता है, तो उससे हमको दिखाई भी नहीं देगा कि कितना मोड़ा है, ठीक है? लेकिन इसलिए प्रकाश की किरण जब वायु माध्यम में जाता है, प्रकाश की किरण जब वायु माध्यम में जाता है तो कोई खास मुड़ता नहीं है, तो सीधे गुजर जाती है, ठीक है?
चलो, लेकिन लेकिन जब यही पानी वाला माध्यम पे पड़ता है, तो इस प्रकाश की किरणों को क्या करना चाहिए? प्रकाश की किरणों को ऐसे सीधे जाना चाहिए, राइट? ऐसे डालें तो ये प्रकाश की किरण सीधे निकलना चाहिए, तो ये बेचारा सीधे नहीं निकलेगा। ये कहे पानी क्या कहेगा? तू हम कोई हवा नहीं है कि तू सीधे निकल जाएगा। क्या कहता है प्रकाश किरण को कि तू हम ना हवा नहीं है कि तुमको हम सीधे गुजरने देंगे। हम पानी हैं, अपने आप में पानी है, तुमको सीधे नहीं गुजरने देंगे। तुमको क्या करेंगे? तुमको थोड़ा-सा ना अब हम जिदिया है, पानी बोलता है हम जिदिया है, तुम हम हमसे आगे निकल जाएगा। नहीं, हम रहेंगे एकदम ढीठ बन के खड़ा, तुम हमारे बगल से गुजर के जाओगे, काहे कि सबसे बड़ा ताकतवर हम है। ये पानी बेचारा अपने आप को ताकतवर समझने लगता है और प्रकाश की किरणों को अपने सीधे नहीं गुजरने नहीं देता है। क्या करता है बेचारा? हल्का-सा इसको कहता है कि नहीं तू इधर से नहीं, तू जाएगा लेकिन ऐसे जाएगा, थोड़ा-सा टेढ़ होकर जाएगा, ठीक है? तू हमारे मतलब हमरा सामने तू नहीं जा सकता, इसलिए हल्का-सा ये क्या बेचारा करता है? टेढ़ा करके प्रकाश की किरणों को जाने देता है, ठीक है? तो इसीलिए बोले कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और यही दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? एक माध्यम यानी कि पहली माध्यम वायु, दूसरी माध्यम पानी। तो प्रकाश का एक माध्यम से वायु के माध्यम से दूसरी माध्यम पानी में गया। पानी क्या किया? प्रकाश की किरणों को दूसरी तरफ हल्का सा मोड़ दिया और उसके बाद कहा कि तू जा बेटा, तू जा, तो हर अब काम हो गया। अब इसका मतलब है कि अब जाने देता है, यानी दूसरे तरफ मोड़ के जाने देता है, इसको सीधे नहीं गुजरने देता है, राइट? तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पे हुआ है, प्रकाश यहाँ से सीधा जाना चाहिए, लेकिन पानी जहाँ से शुरू हुआ है वहां से प्रकाश टेढ़ा हो गया है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसको लिखे हुए देख लेते हैं कि क्या चीज है। प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन। क्या? दिशा में परिवर्तन, ठीक है? दिशा में परिवर्तन या मुड़ना, दिशा में परिवर्तन या मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना और दिशा में परिवर्तन या मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलो, अब देखो, तो ये जो प्रकाश के अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन बहुत जगह पे लागू होता है। एग्जाम्पल शुरू में बताए थे। और देखो इसका क्या है? चलो, तो आपने कभी ना कभी ये प्रयोग किया है। आप जब नहाते हो तो क्या कभी बचपना आप किए हो ना? आप हमेशा जब छोटे रहते हो तो नहाते हो तो पॉकेट में पैसा रखते हो, एक 2 रुपया 2 4 रुपया छोटे रहते हो तो ये जरूर आपने क्या ही होगा, तब बाल्टी में पानी भर भर के क्या करते हो, भर लेते हो और में तो सिक्का तो जरूर रखते हो। नहीं, आपने रख के ना ऐसा प्रयोग किया होगा, अपना जो पैसा है पूरा पानी में बाल्टी में रख के, बाल्टी में पानी भर के उसमें गिलास को बाल्टी में पानी भर के उसमें अपनी सिक्का को रख देते हो। ऐसा मजाक तो किया होगा अपने अपने साथ, राइट? अब एक चीज कभी गौर किया है कि पानी जो है, पानी हमेशा सिक्कों को ऊपर दिखाता है। पानी के वजह से सिक्का हमेशा क्या होता है? ऊपर दिखाई देता है।
ये जो बर्तन या जो बाल्टी का पेनी होता है, जो पेंदी होता है, ठीक है, पेंदी पर पैसा आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? पेंदी के ऊपर थोड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होता है, जिसके कारण जो सिक्के हैं पानी में बाल्टी के जो पेनी में नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा आप कोई गिलास में भी कर सकते हो, कोई क्या कर सकते हो, कोई गिलास में भी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप गिलास में एक गिलास पानी भर लेना। आप जब पानी भर लेते हो गिलास में और उसमें ना कोई पेंसिल रखो, चाहे कोई कलम रखो, चाहे कोई छड़ी रख देना, ठीक है। आप देखना कि ये जो क्या है, ये गिलास है, इसमें आप पानी भर दियो, क्या भर दियो, पानी। इसमें हम क्या रख दिए, पेंसिल रख दिए। अब ये पेंसिल हमको ऐसा दिखाई देना चाहिए, एकदम सीध में दिखाई देना चाहिए, लेकिन जब पानी में हम देखेंगे ये पेंसिल को तो वो सीधा नहीं दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, हल्का सा टेढ़ा, इधर घुमा हुआ। किधर दिखाई देगा, हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इतना बात क्लियर है। सिक्का जो आपका, आप सिक्का को जो डालते हो, ठीक है, आप सिक्का को जो डालते हो तो सिक्का आपको यहाँ पेनी पर नहीं दिखाई देकर हल्का पेनी के ऊपर दिखाई देगा। तो क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये अपवर्तन के नियम हर जगह पे लागू होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश की जो गति है, ठीक है, प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की चाल हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसी माध्यम वैसी चाल, जैसी माध्यम वैसी चाल। अब जहाँ पे सिर्फ हवा ही हवा है, जहाँ पे हवा ही हवा है, तो उसमें ना क्या करोगे आप, प्रकाश एकदम सुई सीना साय निकल जाता है। लेकिन वही चीज आप जब कुहासा रहता है ना, तो ठंडी के दिनों में खूब ज्यादा कुहासा रहता है। ठंडी के दिनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा कुहासा रहता है। तो कुहासे में क्या देखते हो कि यार कितना भी आप तेज लाइट रोशनी जलाओ, नहीं तेज एकदम लाइट जलाओ या बहुत जो बढ़िया रोशनी देता है, उसको ना आप क्या करो, कुहासा में लेकर निकलो। देख दो मोबाइल क्या बोलते हैं, मोबाइल का, गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट में जो प्रकाश निकलती है, आज सीधा चलता है तो आदमी को ना कितनों जला के रास्ता में चले गाड़ी की लाइट को, क्या होता है कि कुहासा के कारण दिखाई ही नहीं देता है। कुहासे का कारण दिखाई देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि कुहासा प्रकाश की किरणों को पास सीधे नहीं होने देती है। क्या बेचारा वो रोकने लगता है, कुहासा क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रोक देता है, हमारी गाड़ी के किरणों को रोक देता है, सीधे पास नहीं होने देता है। इसी वजह से इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जब कुहासा नहीं रहता है तो प्रकाश एकदम सीधे निकल जाता है सुई सीना, और जब कुहासा रहता है तो प्रकाश की किरणों को थोड़ा 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 करके पास होने देता है। तो ऐसा क्यों होता है, प्रकाश की चाल, या इसका मतलब है कि प्रकाश में जो गति है, प्रकाश की जो उसमें चाल है, प्रकाश में जो स्पीड है, वो क्या होता है, माध्यम पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का माध्यम है। खुला माध्यम है, प्रकाश है, कि भाई कुहासा है, कि बहुत सारा धूलकण, धूलकण को भी आप देख सकते हो कि जहाँ पे ज्यादा क्या होता है, जहाँ पे खूब ज्यादा धुआं होता है फैक्ट्री वगैरह में, नहीं तो देखते हो जहाँ जहाँ पे धुआं ही धुआं होता है, तो वहां पे भी प्रकाश की किरण सीधी निकल नहीं पाती है, नहीं। तो वहां पे भी प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरणों का गति कुछ और होता है, धुआं में प्रकाश की गति कुछ और होता है, पानी में भी प्रकाश की गति कुछ और हो सकता है, मतलब प्रकाश की चाल कुछ और हो सकता है, हवा में वायु में कुछ और हो सकता है। तो देखो, अब देखो जहाँ पे निर्वात या शून्य होता है, निर्वात या शून्य होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की किरण दौड़ सकता है, यानी उसकी स्पीड होती है कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर।
यानी कि 3 लाख किलोमीटर कहने का मतलब है कि ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। क्या निर्वात या शून्य में, निर्वात या शून्य कहने का मतलब है जहाँ पे प्रकाश जहाँ पे हवा है ही नहीं, जहाँ पे हवा है ही नहीं उसको निर्वात या शून्य बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वात है या शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और वही पानी में अगर देखें तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर स्पीड से जा सकता है प्रकाश। ठीक है, वही कांच यानी कि शीशा में देखा जाए तो शीशे में देखे जाए तो शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें अलग है, देख रहे हो कि कांच यानी कि निर्वात या शून्य है, उसमें कुछ और है, पानी में कुछ और है, कांच में कुछ और है, तो अलग अलग टाइप है, यानी सब में अलग अलग। इसीलिए जैसी माध्यम उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात समझ में आई? चलो ठीक है, चलो इतना आसान बात है समझना, चलो बढ़िया है। अब देखो, अभी जिसकी स्पीड देखना, जो जितना घनादार होगा प्रकाश की किरणों को जो आसानी से निकलने नहीं देगा, प्रकाश की किरणों को आसानी से सीधे निकलने नहीं देगा, प्रकाश की किरणों को रोकने में रुकावट बनेगी, समझना कि उसका क्या है, वहां पे प्रकाश की स्पीड, वहां पे गति कम होगी, वहां पे प्रकाश की गति कम होगी, चाल कम होगा। चलो ठीक है, तो प्रकाश की चाल माध्यमों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो आता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम या और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है? आपने कभी 15 अगस्त होता है, तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कोई पूजा हो, दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा होता है, वहां पे देखना कि जहाँ पे कभी 50-100 लोगों से ज्यादा वहां पे कभी लोग इकट्ठा नहीं हुआ करता था, वहां कभी कभी देखोगे कि आप 10,000 5,000 लोग एक जगह इकट्ठा खड़े होते हैं। चाहे कहीं पे भी जहाँ पे नेताओं का रैली होता है, तो वहां पे लोगों का आप देखना बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की जनसंख्या, लोगों की संख्या वहां पे एकाएक बढ़ जाता है। तो अब वहां पे लोग क्या होता है, गजर मजर दिखाई देने लगता है, नहीं, और बहुत ही करीब से दिखाई, मतलब एक दूसरे के करीब रहना स्टार्ट कर देता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि वो सघन माध्यम बना है। वहां पे क्या बना है, सघन माध्यम का एग्जाम्पल है। सघन कहने का मतलब है जहाँ पे खूब ज्यादा जनसंख्या है। अब विरल कहने का विरल माध्यम कहने का अर्थ है कि कहीं पे जहाँ पे लोगों की जनसंख्या कम हो, 2 4 10 ही आदमी रहे, तो उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कम लोग रहे उसको विरल, वहां पे विरल माध्यम का एग्जाम्पल लेंगे। जहाँ पे 10,000 5,000 1 लाख लोग रहे, यानी एक क्राउड हो, एक भीड़ हो, तो उसको सघन माध्यम में काउंट करते हैं, यानी कि सघन माध्यम मानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखो, पानी क्या होता है, पानी हमेशा सघन माध्यम होता है। पानी क्या होता है, सघन माध्यम होता है। और वायु क्या होता है, यानी कि हवा विरल माध्यम होता है, क्योंकि वायु कभी भी प्रकाश को, किरणों को रोक नहीं पाती है। लेकिन ये क्या कहता है, वायु प्रकाश की किरणों को सीधे आर पार गुजरने देता है, लेकिन पानी क्या कहता है, पानी आर पार नहीं गुजरने देता है। इसीलिए हम इस पानी को हम सघन माध्यम कहते हैं और वायु को विरल माध्यम ही कहते हैं। अब देखो, जो सघन माध्यम होगा, उसमें प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो ज्यादा होता है, और जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश का अपवर्तन कम होता है। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन कम होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होता है। अब जैसे आप तो कांच पानी और वायु का एग्जांपल ले, तो सघन माध्यम पानी है, ठीक है, विरल माध्यम वायु है। ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन कौन करेगा, पानी करेगा, क्योंकि सघन माध्यम ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन करता है, विरल माध्यम कम प्रकाश का अपवर्तन करता है। ठीक है, उसी तरीके से कांच और पानी में
इसको डिफरेंशिएट करके देखें तो इसमें कांच जो है, कांच एक सघन माध्यम का एग्जाम्पल है। कांच क्या है? सघन माध्यम का एग्जाम्पल है। और पानी विरल माध्यम का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि पानी पानी से ज्यादा कांच जो है, पानी से ज्यादा कांच प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने में मदद करती है, इसीलिए इसको विरल माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो अब एक तरीके से सघन माध्यम का घनत्व, सघन माध्यम का घनत्व जो होता है हमेशा ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? सघन माध्यम का घनत्व हमेशा ज्यादा होता है। और विरल माध्यम का जो घनत्व होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है। सघन माध्यम का घनत्व हमेशा ज्यादा होता है, विरल माध्यम का घनत्व हमेशा कम होता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश का अपवर्तन कम होगा। तो इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो मिलेंगे इसका अगले पार्ट लेकर, यानी कि पार्ट 2 लेकर। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर वीडियो आने वाले हैं। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस पर बेसिस जो क्वेश्चन बनेंगे उसको बनाकर देखना, सॉल्व करके देखना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।